तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज RWA का टेस्ट दे दिया होगा। और हमारा वीडियो बनाने का इतनी टाइम से मकसद ये है कि हमारे व्हाट्सएप पर और हमारे कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही आ रहे हैं कि भैया इतना कम नंबर आया है, इतना कम। किसी के 55 आ रहे हैं, किसी के 40 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, किसी के 70 आए हैं, और कोई बच्चा 80-85 किया है, और कुछ लड़के 100+ भी किए हैं। तो देखो, जो 100+ वाले हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं है, वो पिछली बार तैयारी कर चुके हैं, पिछली बार GD में बाहर हुए, कोई रनिंग में बाहर हुआ, कोई किसी में बाहर हुआ। वही बच्चे हैं जो 100+ वाले हैं, 100 नंबर वाले हैं। अब आप ये डिमोटिवेट मत हो कि मेरे सिर्फ 50 नंबर आए हैं, 52 नंबर आए हैं। नंबर कैसे बढ़ेंगे उसी के बारे में हम बात करेंगे। नंबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया तब नंबर आसानी से बढ़ता है। अगर आपने भी कंप्लीट नहीं किया है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब जो बंदों ने मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और उनके आज मैथ के क्वेश्चन नहीं हुए, उसके बारे में पहले मैं बात करता हूँ। और जो बंदों ने नहीं कंप्लीट किया है और उनके क्वेश्चन नहीं हुए, उनका नंबर नहीं है, उसके बारे में बात करूँगा। तो जिन्होंने देखो पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो दोबारा पढ़ रहे हैं, या एक बार कंप्लीट कर लिया है वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उनसे आज सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन किसी के हुए, किसी के 6 क्वेश्चन हुए, किसी के 8 क्वेश्चन हुए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए। उसका मैं सबसे सटीक आइडिया ये बताता हूँ, क्योंकि भाई आप सबसे पहले, अभी आपका तो खुला नहीं होगा, रात में खुल जाएगा 8 बजे तक, या 8 बजे के बाद में 9 बजे खुले। आपको देखना है कि जब आपका खुल जाएगा तो एनालिसिस करना, देखना आपने गलत क्या किया है। जो क्वेश्चन आपने किया था वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, आपने पढ़ रखा है, फिर क्वेश्चन क्यों गलत किया, उस टाइप का क्वेश्चन क्यों गलत कर दिया, उस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना अपने डायरी में। एक डायरी 30 से 40 रुपए की ले लो, कॉपी बना लो, उसमें जब भी मार्क दो उस मॉक में जो तुम नहीं क्वेश्चन कर पाते उस क्वेश्चन को नोट कर लो, और उसके बाद में उसका सॉल्व करो। और नहीं कर पाते हो तो आप किसी बच्चे से पूछो, किसी अध्यापक से पूछो। अगर तब भी नहीं होता है तो आपके मोबाइल में डाउटनट है, लोड कर लो और डाउटनट पर उसको स्कैन करो और उसका सोल्यूशन देखो। अब उस सोल्यूशन देखने के बाद में आप बुक उठाओ, बुक से कम उसी टाइप का 10 से 12 क्वेश्चन कर डालो। अगली बार ऐसा तुमको ये प्रैक्टिस कर लेना कि अब अगली बार चाहे हमें पेपर में मिले या इसमें मिले, हम छोड़ेंगे नहीं, इसको फोड़ देंगे इसे। और आप लोग जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे उसको ऐसे सब मतलब मैथ का, रीजनिंग का उसका सबसे पहले उन्होंने जो पढ़ रखा है उसका यही नोट करो कि हमने गलती कहाँ पर किया, और हमने जो गलत किया उसको नोट करो। और अगली बार उसको, अभी आपका अगला संडे आएगा तब आपका टेस्ट होगा, उस पर मेहनत इतना कर दो कि अगला मॉक टेस्ट आए उस टाइप का क्वेश्चन मिले, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब आ जाते हैं हम नए बच्चों पर। जो नए बच्चे हैं उनके जिसके 30-40 नंबर आए, 50 नंबर आए, तो भाई बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 40-50 नंबर आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं तो बहुत ठीक है। अब आपका जब सिलेबस नहीं कंप्लीट है, आप जो चैप्टर मैथ का पढ़ रहे हैं उसका साथ साथ में रिवीजन करिए। मतलब सर अगर 10 क्वेश्चन लगवा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन वो लगाइए, और जो PDF में डाल रहे हैं 10 क्वेश्चन वो, और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, उस 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली होगा, उसी 30 क्वेश्चन को 2 बार उसी दिन लगा डालिए, फिर अगले दिन उसको लगाइए, पिछला वाला लगाइए, फिर ऐसे करके 50 क्वेश्चन करके स्टार्टिंग से चलना है। जब आपका जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होता है बुक उठा लीजिए। अब जो सर पढ़ा रहे हैं उसका एक बार रिवीजन करना, और बुक से 50 क्वेश्चन जो चैप्टर आपने पढ़ रखा उसका लगाना। इससे स्पीड आएगी और हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जो मॉक टेस्ट में आएगा उस टाइप का बुक से ढूंढिए, उसी टाइप को बार बार लगाइए, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अभी अगर आपके नंबर है तो डिमोटिवेट मत हो कि स्टार्टिंग में सबके नंबर ही उतने आते हैं। भाई स्टार्टिंग में नंबर किसी के ज़्यादा बढ़िया नहीं थे। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर दे रहे हैं। आप जो नए बच्चे आज बैठे होंगे तो उनको तो सबसे पहले घबराहट हो रही होगी, हाथ पांव फूलने लगेंगे, भाई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पेपर जैसा आ रहा है, टाइम कम पड़ गया। और बहुत से बंदों का टाइम कम पड़ गया होगा। तो मैथ पर जितना प्रैक्टिस करोगे और रीजनिंग पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी पेपर कर पाओगे। और पेपर और मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रीजनिंग को करना है। रीजनिंग को कैसे करना है, एक बैग में जो तुमको लगे क्वेश्चन हम कर सकते हैं उस क्वेश्चन को करते चले जाओ। अगर लगे तुम 10-12 क्वेश्चन कर पाओ, 8 क्वेश्चन छूट रहे तो 8 को छोड़ दो, चले जाओ। उसके बाद में GS और हिंदी में से कोई एक पहले कर लो, चाहे हिंदी पहले करो चाहे GS करो। उसके बाद में GS हिंदी मतलब इस एक के बाद एक कर लेना। अब उसके बाद में मैथ पे जाना है। मैथ में अगर तुमसे 5 से 6-7 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो उतना ही करो, और उसके बाद में रीजनिंग पर आ जाओ। रीजनिंग में जो क्वेश्चन तुम छोड़ कर गए तो उसमें देखो अगर टाइम टेकिंग ले रहा है तो उसको छोड़ दो, और जो लग रहा है कि हाँ इसको लगा सकते हो उसको लगाओ। उसके बाद में
अब मैथ पर जाना है, जो क्वेश्चन आपने मैथ में छोड़ के आए अब उस पर जाकर मैथ पर वर्क करो। उससे क्या होगा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम नहीं कम पड़ेगा, आपका आता हुआ क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन आता हुआ वो भी गलत हो जाता है या वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि उस वहाँ तक पहुँचते ही नहीं और टाइम खत्म हो जाता है। वर्क करो, आप प्रैक्टिस करो, और जो मॉक दे रहे हो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो मॉक दे रहे हो उस मॉक को उसका एनालिसिस करो और उसका नोट करो कि हमने गलती कहाँ पर किया है और हमने जो पढ़ रखा है। जैसे परसेंटेज तुमने पढ़ रखा, परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हुआ तो परसेंटेज का वो क्वेश्चन नोट करिए, बुक से उसको बार बार लगाइए कि अगली बार हमको चाहे जहाँ तुम मिलोगे तो फोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस इतना ही करो, अगली बार टेस्ट में गारंटी के साथ में। हाँ, अपने आप को ये टारगेट ले लो कि अगर इस बार मेरा 40 नंबर है तो अगले टेस्ट में हम कम से कम 50 लेके आएंगे। और अगली बार टारगेट लेना है कि हमारा 60 आना, फिर 100 नंबर तक आसानी से आ जाता है। फिर 100 नंबर की जब ऊपर बढ़ना होता है तब मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके ध्यान रख कर करना पड़ेगा। और उसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।